हे वंस अगेन वंदे मातरम दोस्तों, मैं विकास वाल्या और आज इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो का पार्ट 6 का वीडियो देखने वाले हैं। जहां पर हमने लास्ट वीडियो में आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम वेबव्यू का यूज करेंगे, वेबव्यू का यूज करना बताएंगे। सिंपल आज हम वेबव्यू का यूज करके एक ऐप बनाएंगे जहां पर आप अपने ऐप में गूगल खोल सकते हो या कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो। जैसा कि थंकवल और एपी बिल्डर पे हम लोग वेबव्यू का यूज करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ है। 2 से 3 लाइन की कोडिंग बस आपको लिखनी है और बन जाएगा आपका वेबव्यू वाला ऐप। और इस वेबव्यू ऐप से आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने फीफा वर्ल्ड कप का ऐप बनाया है, वो भी एंड्रॉयड स्टूडियो पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आप हमें बताओ कि ये ऐप कैसा बना है। यह ऐप टोटली डिपेंड है वेबव्यू पे, तो इसीलिए आपको आज वेबव्यू सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेबव्यू सीख लेते हो देन इस ऐप का आप 80% काम खुद से कर सकते हो, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बटन क्लिक बता ही दिया है। अगर आप बटन क्लिक पे वेबव्यू ओपन कर लेते हो देन इस ऐप में भी लगभग सब कुछ सेम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अभी चलो वेबव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल क्रिएट एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे, और अपना नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। आपके पास पुराने प्रोजेक्ट है उसमें भी आप काम कर सकते हो। मैं नया बना लेता हूँ, माई वेब वर्ल्ड लिख देता हूँ। मैंने ये सब लास्ट में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो चलो मैं जल्द इस सब को कंप्लीट कर लेता हूँ। एपीआई लेवल के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हो। मैं एम्प्टी एक्टिविटी चूज कर लेता हूँ, आपको जो भी चूज करना हो वो कर सकते हो। फिर यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं। फिर कुछ देर में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो लोड हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो माई वेब वर्ल्ड जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो एक्टिविटी मेन XML फाइल और एक्टिविटी मेन एक्टिविटी जावा फाइल वो हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर देखो ये कुछ देर में लोड हो जाएगा। 24 का स्क्रीन है और ये जावा फाइल जहाँ पर आज हम थोड़ा बहुत कोडिंग करेंगे और हमारा वेबव्यू का ऐप बन जाएगा। सिंपल यहाँ पर हम अभी कोडिंग नहीं, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और वेबव्यू कंपोनेंट लेंगे स्क्रीन पे, इसे लोड होने देते हैं, देन हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो एक्टिविटी मेन XML पे हमारा सब कुछ यहाँ पर आ चुका है क्लियर एंड कट। तो ये ऑलरेडी ये पहले के टेक्स्ट है, उनको यहाँ पर आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो। तो चलो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मेरा स्क्रीन क्लियर हो चुका है। आप चाहो तो फिर से स्क्रीन का लेआउट चेंज कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करके देन आपको जाना है या कन्वर्ट व्यू पे, और आप यहाँ पर जो चाहो वो लेआउट ले सकते हो। मैं रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ, मैंने आपको रिलेटिव लेआउट के बारे में ऑलरेडी बताया था। अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर और ये रिलेटिव लेआउट में चेंज हो जाएगा। और सिंपल हम आ जाते हैं प्लेटी पे और यहाँ पर कंपोनेंट है, यहाँ से हम विजेट में जाएंगे और वेबव्यू यहाँ पर है, वेबव्यू ये है और इसे हम उठा के यहाँ डालेंगे। अगर आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना देन आप टेस्ट मोड में जाके कोडिंग भी कर सकते हो, लिख सकते हो कि हमें वेबव्यू चाहिए, तो उसका भी कोडिंग होता है। मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 2 या 3 में बताया था इसके बारे में। तो आप कोडिंग के थ्रू यहाँ डिजाइनिंग पार्ट में वेबव्यू को ला सकते हो, ठीक है। बट आज हम वो नहीं करेंगे, हम जो सिंपल से सिंपल काम करेंगे, वेबव्यू को उठाएंगे जो कि मिला है हम ऑलरेडी, हम उसी का यूज करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर लेंगे। तो वेबव्यू को फिल पेरेंट कर लेते हैं। पूरा हमारा यहाँ देखो फिल पेरेंट हो चुका है हमारा वेबव्यू। वेबव्यू को उठा के मैंने रखा है। एट्रीब्यूट्स में यहाँ पर देख सकते हो आईडी आपको सेट करना पड़ेगा। ये हमारा वेबव्यू है, वेबव्यू को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब मुझे इसके आईडी को सेट कर देना। आईडी को लिख देते हैं हम वेब, ठीक है। आईडी को मैंने वेब लिख दिया और लेआउट भी देख सकते हो पेरेंट है। विजुअलिटी को ऑन ऑफ अभी नहीं करना आपको कुछ, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद, ये बहुत ही सिंपल काम था। सिंपल काम क्या था, प्लेटी में से विजेट में जाके आपको वेबव्यू को उठा के यहाँ पर रख लेना था और हाइट विड्थ जो भी था उसको फिल पेरेंट कर लेना था। बहुत ही सिंपल था। अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी जावा पे, ठीक है। यहाँ पर हमको 2-3 लाइन का कोडिंग लिखना है और बस हो जाएगा, हमारा जो वेबव्यू का ऐप है वो बन जाएगा। बट इससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, वेबव्यू मतलब इंटरनेट चलना चाहिए आपके ऐप में। आप वेबव्यू मतलब कोई भी वेबसाइट, मतलब कोई भी चीज आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, इंटरनेट ओपन हो, जो भी आप कॉमन वे में बोल सकते हो, लेकिन इंटरनेट ओपन होने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको परमिशन देना होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, ठीक है। तो पहले हम परमिशन दे देते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये ऐप में जाके आप ऐप में जाके मैनिफेस्ट में जाके यहाँ पर ये एंड्रॉयड manifest.xml पे डबल क्लिक करोगे, ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखो मेरा यहाँ पर एंड्रॉयड manifest.xml ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें बस थोड़ा सा कोडिंग लिखना है। इस लाइन के नीचे पैकेज जो है, यहाँ इसके नीचे आपको एक छोटा सा कोडिंग लिखना है। उसके बाद आप इंटरनेट एक्सेस दे पाओगे। अगर इंटरनेट एक्सेस दोगे देन ही कुछ हो पाएगा, बिना इंटरनेट एक्सेस के इंटरनेट ओपन ही नहीं होगा ऐप में और आपका कुछ काम ही नहीं करेगा। वेबव्यू कंपोनेंट को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ये तो आपको सिंपल पता होगा। तो सिंपल हम यहाँ पर अभी देते हैं एंगुलर ब्रैकेट।
ओपन एंगुलर ब्रैकेट देते हैं और उसके बाद लिखते हैं यूजेज, USES, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे USES लिखे हुए, यहाँ पर परमिशन आ गया, तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, यूजेज परमिशन एंड्रॉयड इज टू नेम, ठीक है। इतना तक मुझे खुद आ गया। एंड्रॉयड स्टूडियो में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात है कि आपको ऑलरेडी नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, उसी में से आपको चूज कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा तो यूजेज केवल, और नीचे आ गया था परमिशन एंड्रॉयड इज टू नेम, ठीक है। अब यहाँ पर नेम में क्या देना है आपको, नेम में देना है इंटरनेट, नेम में देना है इंटरनेट। देखो यहाँ पर मेरा android.permission.internet ऑलरेडी आ गया है, तो हम इसे सिंपल यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा काम हो चुका है। यहाँ पर देखो क्या लिखा मैंने, यूजेज परमिशन एंड्रॉयड इज टू नेम, और उसके बाद android.permission.internet, और उसका ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये सब ऑटोमेटिक आया क्योंकि नीचे जो हमारा है वो ऑप्शन आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हम एंगुलर जो ब्रैकेट हमने यह स्टार्ट किया था, अब इसे हम यहाँ बंद करेंगे, ठीक है। इस एंगुलर ब्रैकेट को यहाँ पर हमने बंद कर दिया। ये हमारा हो चुका है। मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट XML फाइल में इंटरनेट का परमिशन दे दिया, ठीक। हमने यहाँ पर कोई ज़्यादा कोडिंग नहीं लिखा, बस एक लाइन का कोडिंग लिखा, और इससे हमारे ऐप में परमिशन मिल चुका है इंटरनेट यूज करने का, ठीक है। और ऊपर से ये ऑप्शन दे ही देते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो नीचे में, तो आपको बस कुछ वर्ड याद रखने हैं, उसके बाद आप आसानी से कोई भी लाइन कोई भी कोड लिख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यूजेज परमिशन एंड्रॉयड नेम, ये XML फाइल में हमने दिया है। अब हम आते हैं हमारे एक्टिविटी मेन XML में, तो हमने यहाँ पर वेब व्यू कंपोनेंट ले लिया है और इसका ID भी सेट कर लिया वेब, ठीक है। अब बस सिंपल हमें मेन एक्टिविटी जावा में कुछ लाइनों का कोडिंग करना है और हमारा ऐप बन जाएगा। मैंने यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन दे दिया, मैंने XML फाइल में वेब व्यू ले लिया। बस अब मेन एक्टिविटी जावा में ये दोनों पहले से ओपन होते हैं, इसमें बस कुछ लाइन का कोडिंग लिखना है और हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है हमारा क्लास बनाने का। वेब व्यू नाम का क्लास पब्लिकली डिफाइन कर सकते हैं या प्राइवेट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो इसके नीचे पहले हम क्लास बना लेते हैं। पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी देख रहा है ना, इसके नीचे आप इंटर प्रेस करके नीचे आ सकते हो। इसके नीचे आपको बनाना है क्या, क्लास। मैं यहाँ पर यूज करूंगा प्राइवेट। प्राइवेट एक एक्सेस फायर है। एक्सेस फायर 4 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ये आपको जावा में पता होगा कि प्राइवेट का काम क्या होता है, पब्लिक का काम क्या होता है, प्रोटेक्टेड का काम क्या होता है। नाम से आप थोड़ा बहुत जान सकते हो। प्राइवेट का मतलब ये होता है ये हमारा इसी पैकेज में काम करे, जो पैकेज पे अभी हम वर्क कर रहे हो वो उसी पैकेज में काम करे। और पब्लिक हो गया कि हमारा हर पैकेज में वो काम कर सकता है। सिंपल शब्दों में आप नेम से डिफाइन कर सकते हो एक्सेस फायर को। तो ये जावा में आप डीपली जान सकते हो इसे। तो हम यहाँ पर प्राइवेट ले लेते हैं, आप जो चाहो वो ले सकते हो। तो सिंपल हम इसी पैकेज में काम कर रहे हैं तो प्राइवेट लिख लेते हैं, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ पर P लिखा है और प्राइवेट नीचे आ गया, तो इसे क्लिक कर लेते हैं प्राइवेट। अब प्राइवेट के बाद हमें वेब व्यू नाम का क्लास बनाना है, तो यहाँ पर W कैपिटल होगा, ठीक है, वेब व्यू। अभी देख रहे हैं ऑप्शन में तो आ ही जाएगा हमारे पास वेब, V भी कैपिटल होगा यहाँ पर वेब व्यू। और ये देखो हमारा ये ऑप्शन में आ चुका है। देन ये देखो प्राइवेट वेब व्यू हमने बना लिया है एक क्लास, बट इसका ऑब्जेक्ट भी हम बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में आप जो चाहो वो लिख सकते हो। तो मैं ऑब्जेक्ट में वेब लिख देता हूँ, ठीक है, और आपको सेमीकोलन दे देना है। यहाँ पर आपका काम हो चुका है। आपने जब मेन एक्टिविटी डॉट जावा खोला होगा, देन इस वाले लाइन के नीचे बस इतना लाइन लिखना था आपको। प्राइवेट वेब व्यू मैंने क्लास बनाया, W कैपिटल है, V कैपिटल है, और वेब नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। इस वेब का जरूरी पड़ेगा हमें आगे। तो सिंपल ये काम करना था। उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद ये सब ऑलरेडी आपके लिखे होंगे। देन इससे सेमीकोलन के बाद आपको इंटर प्रेस करना है, सिंपल सा। और यहाँ से आपको बस 2 से 3 लाइन का कोडिंग लिखना है और आपका ऐप बन के हो जाएगा रेडी। यहाँ से आप 3 लाइन का कोडिंग लिखोगे और आपका ऐप चलने लगेगा। बट हम एक चीज और बताएंगे, तो चलो पहले भी आपको लिख के दिखाते हैं। ये क्या लिखा आपने, वेब। तो इसी को यहाँ पर लिखना है, अब कॉल करवाना है हमें ऑब्जेक्ट को। तो हम यहाँ पर वेब लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर वेब लिखा है। अब वेब को इक्वल टू वेब इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, वेब व्यू को कॉल करवा रहे हैं ना, वेब व्यू हमारा जो क्लास है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे, W कैपिटल था हमारा, WEB वेब। देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा। ये देखो ऑप्शन में आ चुका है वेब व्यू। तो आप इस क्लास को यहाँ से एक्सेप्ट डायरेक्ट कर सकते हो। तो वेब इक्वल टू वेब व्यू हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड बाय वैल्यू, ठीक है। F स्मॉल ही होगा हमारा, FIND फाइंड। यहाँ पर देखो ये फाइंड व्यू बाय ID आ चुका है। तो इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा आ चुका है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये वेब जो एक क्लास है हमारा, ये लिखा, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है ये लिखा वेब, उसका वेब व्यू हमारा क्लास। और वेब व्यू जो क्लास है उसमें क्या फाइंड कर रहा है, फाइंड व्यू बाय ID। तो ID फाइंड करने का मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, आपको लिखना पड़ेगा R.ID। ये तो आपको पता ही होगा, R.ID
आईडी आपको लिखना होता है, ठीक है। तो r.id और आपको ऑप्शन आ जाएगा ऊपर में, अगर आप देखोगे तो r.id और उसके बाद जो भी आपका आईडी नेम होगा, वेबव्यू का जो आपने आईडी नेम लिया था, यहाँ पर देख लो मैंने क्या लिया था, यहाँ पर वेबव्यू का आईडी नेम हमने लिया था वेब, तो आपको सिंपल यहाँ पर वेब लिखना है, ठीक है। आईडी लिख देते हैं पहले और यहाँ पर आ चुका है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वेबव्यू हमने क्या लिखा, वेब इक्वल टू वेबव्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id, अगेन आपको डॉट लगाना है यहाँ पर, और क्या जो आपका नाम था आईडी का, यहाँ पर मेरा नाम था वेब, देन हमने वेब लिख दिया है और सिंपल सा यहाँ पर आप सेमीकोलन दोगे, ठीक है। और मेरा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होता है क्या, r.id के बाद आपको ये जो आईडी आपने लिया होता है ना वेबव्यू का, ये लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने आईडी वेब लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चलो मैंने वेब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी नाम लिया है जो हम यहाँ पर यूज करें, ये मैच ना हो जाए और आपको समझ में ना, इसीलिए हम यहाँ पर आईडी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वेब भी लिख देते हैं, ठीक है, ओके। और इसे इंटर कर देते हैं, वेब भी कर देते हैं हम यहाँ पर। और अब यहाँ पर किसको कॉल करवाएंगे, वेब भी को, ना कि इसको। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम क्लास में फाइंड कर रहे हैं हमारे वेब भी को, हमारे वेब व्यू को, ठीक है। और वेब भी यहाँ पर आ चुका है, वेब भी, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो वेब भी को हमने यहाँ पर फाइंड करवा लिया है और यहाँ पर आपको बंद कर लेना है, इसे सिंपल क्लोज ब्रैकेट लगा के और सेमीकोलन दे देना है। ये बहुत ही सिंपल काम था, आपको समझ में आ गया होगा, एक लाइन का कोडिंग जो मैं लगातार आपको बताते आ रहा हूँ ये चीज। और फिर आपको नीचे एक लाइन और लिखना है, वो है आपको वेब व्यू, ये वाला वेब आपको जरूरी नहीं वेब व्यू लिखना है, ये वेब लिखना है क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को हम बार बार कॉल करवा रहे हैं। तो आपको ये वेब लिखना है, उसके बाद आपको डॉट लिखना है, उसके बाद लिखना है सेट, ACT सेट लिखोगे आप, सेट वेबव्यू क्लाइंट। अभी यहाँ पर क्या लिखोगे, सेट वेबव्यू क्लाइंट। तो मैंने यहाँ पर सेट लिखा और नीचे देखो सेट वेबव्यू क्लाइंट आ चुका है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हम क्यों लिख रहे हैं ये बता दो, ये सेट वेबव्यू क्लाइंट हम इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पर, क्यों अगर आप कोई भी ब्राउजर ऐप बना रहे हो और यहाँ पर वेबव्यू का यूज कर रहे हैं, तो वेबव्यू में हम कुछ भी सर्च करें तो हमारे ऐप में ही खुले, ना कि कोई भी एक्सटर्नल ब्राउजर के थ्रू खुल जाए, जो भी हमारे ऐप में हो पहले से हमारे ऐप में खुले, इसीलिए हम सेट वेबव्यू क्लाइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर। और उस क्लाइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, न्यू, NEW आप न्यू लिखोगे और न्यू वेबव्यू क्लाइंट लिखोगे तो यहाँ पर न्यू आ गया, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप नीचे ऑप्शन आ जाए उसे एक्सेप्ट करते चलना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर जो क्लास है W कैपिटल में था उसे हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो सिंपल उसे एक्सेप्ट करना है आपको। तो यहाँ पर देखो उसे W मैंने लिखा कैपिटल में, उसके बाद वेबव्यू क्लाइंट आ चुका है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ से डबल क्लिक करके। तो यहाँ पर हमें लिखना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, ऑलरेडी हमारे नीचे ऑप्शन आ जा रहा है, हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वेब डॉट सेट वेबव्यू क्लाइंट न्यू वेबव्यू क्लाइंट और डबल ब्रैकेट ये ऑटोमेटिक आ गया है और एक ब्रैकेट हमारा ऑलरेडी है और उसके बाद सेमीकोलन है। तो इतना कुछ हो जाने के बाद आपको फिर से इंटर प्रेस करना है। ये दो कोडिंग आपने देखा, अभी समझ गया होगा। मैंने इससे फाइंड करवाया क्या, अपने इस वाले वेबव्यू आईडी को, मतलब ये वेबव्यू कंपोनेंट हमने जो स्क्रीन पे यूज किया, तो इस कोडिंग से उसको फाइंड करवाया। अब मैं बता रहा हूँ अपने कोडिंग के थ्रू कि आप जो क्लाइंट जो है ना वेबव्यू हमारा, उसका जो यूज होगा वो हमारे ऐप में ही होगा, ठीक है। और तीसरा कोडिंग जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है और मेन है, जो भी मैं तीसरा लाइन लिखने वाला हूँ, जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पर फिर से आपको वेब आपको लिखना है, ठीक है। वेब जो आपका ऑब्जेक्ट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, उसके बाद डॉट लिखना है, उसके बाद आपको लोड लिखना है, LOAD लोड। देन आपको URL ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है, लोड URL लिखा आपने, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और बंद का है, ये देख सकते हो। उसके बाद आपको कोई भी URL ले लेना है, यहाँ पर जो भी URL आपको ऐप में शो करवाना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर गूगल का URL ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल से इसे कॉपी किया और फिर से यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी सब कुछ मैं आपके सामने कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर web डॉट लोड URL लिखा है HTTPS और उसका www.google.com। उसके बाद ये देखो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, ये देखो ये लाइन सेमीकोलन आ चुका है इसमें, तो ये लाइन बंद हो चुका है। और यहाँ पर ये देखो ये कर्ली ब्रेसेस इसका है, जो यहाँ पर खुला था यहाँ बंद हो गया, और ये कर्ली ब्रेसेस इसका है। मीन्स हमारे ऐप में अभी कोई रन नहीं है। अगर हम अभी रन करवाते हैं तो हमारा ऐप रन करेगा, हमारा ऐप 110% रन करेगा और उसमें गूगल का ये वेबसाइट खुलेगा। आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट दे सकते हो सिंपल वे में। बट अभी हमारा काम यहीं पर समाप्त नहीं होता है। अभी
मैं सिंपल आपको रन करके ही दिखाता हूँ, समझाता हूँ। अभी आप कहीं मत जाना, अभी रन कर लेते हैं, फिर आपको कुछ पता चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद एक लाइन का कोडिंग और लिखेंगे, जो मैं बताता हूँ क्यों लिखना जरूरी है। पहले इसे रन करवा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माई वेब वर्ल्ड जो है हमारा प्रोजेक्ट था, उसके अंदर ये गूगल का वेबसाइट खुल चुका है, जो यहाँ पर मैंने गूगल दिया था www.google.com। अगर आप अब यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हो, चलो मैं यहाँ पर वाल्या एक्सप्रेस सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हो तो वो सर्च आसानी से होगा, क्योंकि मैंने इंटरनेट एक्सेस परमिशन जो भी था वो दे दिया था। बट आप यहाँ पर वाल्या एक्सप्रेस का कुछ भी खोल लिया, ठीक है। मैंने वाल्या एक्सप्रेस का वेबसाइट खोल लेता हूँ। और अगर आपने वाल्या एक्सप्रेस का वेबसाइट खोल लिया, अब अगर आप यहाँ से बैक जाओगे ना, देन आपका ये बैक नहीं जाएगा, ये कट जाएगा डायरेक्ट। तो ये बैक क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई बैक का परमिशन दिया ही नहीं है, बैक जाने को बोला ही नहीं है वेब व्यू को, जो कि मैं थंकवाल और एपी बिल्डर में भी एक वीडियो बनाया था वेब व्यू गो बैक का। सेम चीज आपको यहाँ पर यूज करना है, देन आपका वेब व्यू बैक जा पाएगा। तो सिंपल आपको एक लॉजिक और लिखना है। अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पर एक सिंपल सा कोड और लिखना है बैक जाने के लिए वेब व्यू को। तो आपको इस कर्ली ब्रेसेस के बाद यहाँ पर इंटर प्रेस करना और नीचे आ जाना है, ठीक है। मैंने नीचे आ गया और यहाँ पर आपको कंट्रोल ओ प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल ओ प्रेस करोगे और यहाँ पर ऐसा आ जाओगे और यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, बैक प्रेस, ठीक है। तो बैक प्रेस के लिए आपको बैक प्रेस लिखो, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर बैक लिखा है, तो यहाँ पर ऑन बैक प्रेस्ड आ चुका है। तो अब हम इसे ओके कर लेते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इससे हमें सिलेक्ट करना है। तो सिंपल ये हमारा मेथड है, ओवरराइड मेथड, जो हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे ओके करके यहाँ पर लिख लेते हैं, मीन्स ये ओके क्लिक कर देते हैं, जिससे यहाँ पर ये लिखा हुआ आ चुका है हमारे सामने। आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरराइड आ चुका है, पब्लिक वॉइड ऑन बैक प्रेस्ड आ चुका है और उसके बाद सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस्ड, ये दो लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, ये जो पब्लिक वॉइड ऑन बैक प्रेस्ड है, इस कर्ली ब्रेसेस के बाद आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ से आपको लिखना है कोड एक लाइन का, जो है इफ। उसके बाद इफ के बाद क्या, स्पेस दे दो थोड़ा सा और इफ वेब व्यू लिख लो। वेब व्यू जो आपका, नहीं वेब व्यू नहीं लिखना आपको, सॉरी वेब लिखना है, जो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इफ वेब, WEB वेब, तो यहाँ पर देखो नीचे ही गया है तो वी लिख लिया, इफ वेब। उसके बाद डॉट, उसके बाद आपको लिखना है कैन, CAN कैन गो बैक। यहाँ पर देख सकते हो फॉरवर्ड के लिए भी ऑप्शन है, यहाँ पर गो फॉरवर्ड का भी है, बट यहाँ पर कॉल ऑन क्लिक भी है, सब कुछ है। बट यहाँ पर हमें गो बैक चेक करना है, तो हम यहाँ पर गो बैक को डबल क्लिक करके यहाँ पर लिख लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पब्लिक वर्ड ऑन बैक प्रेस्ड, जब हमारा इसका बैक प्रेस्ड होगा, ठीक है, इसका बैक प्रेस्ड होगा, तो ये लिखा हुआ है ऑन बैक प्रेस्ड में क्या चेक करेगा, इफ वेब डॉट कैन गो बैक। हमारा जो वेबसाइट होगा, जो हमारे वेब व्यू होंगे, उसमें जो भी कुछ खुला होगा, वो अगर गो बैक जा सकता है, उसका इसमें भी हम कोडिंग लिखेंगे। तो पहले लिख के बताता हूँ आपके। इफ वेब, वेब हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर से मैं बता दूं, कंफ्यूज मत करना थोड़ा भी। इफ वेब डॉट कैन गो बैक और उसके बाद ये डबल ब्रैकेट है और उसके बाद ये सिंगल ब्रैकेट है, ठीक है। तो आपको इसके बाद एक ओपन ब्रैकेट ले लेना है, कर्ली वाला, ठीक है, और इसके नीचे आ जाना है, सिंपल इसके नीचे आ जाना है और लिखना है वेब व्यू डॉट गो बैक। सॉरी वेब व्यू नहीं लिखना, वेब लिखना है, जो क्लास है आपका, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है। मैं बार बार कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को, सॉरी इसके लिए। तो आपको यहाँ पर वेब लिखना है और वेब को क्या बोलना है, वेब डॉट गो बैक, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पर एक लाइन का ये कोडिंग कर लिया है, जहाँ पर पब्लिक वर्ड ऑन बैक प्रेस्ड, यहाँ पर जब इसका बैक प्रेस्ड होगा तो वेब क्या चेक करेगा कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वेब, जिसमें हमने google.com खोला है, वो चेक करेगा कि वो बैक जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर वो बैक जा सकता है तो इस ओपन ब्रेसेस में ये यहाँ पर ये वेब डॉट गो बैक, तो हमारा वेबसाइट बैक जाएगा, वो डायरेक्ट ऐप कट नहीं जाएगा, आप या तो वो होम स्क्रीन पे नहीं आएगा और वो सीधे बैक जाएगा। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल में आपको करके दिखाऊंगा। अभी एक लाइन का कोडिंग और लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये जो इसका है ओपनिंग ब्रेसेस, ये क्लोजिंग ब्रेसेस, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है ब्रेसेस का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको लिखना है इल्स, अगर वो नहीं गया देन उसका भी तो सॉल्यूशन लिखना होगा हमें। देन आपको यहाँ पर लिखना है इल्स और देना है यहाँ पर ओपन ब्रेसेस, ठीक है, ओपन कर्ली ब्रेसेस। ध्यान रखना, मैं ब्रेसेस का बड़ा ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, सॉरी बैक क्यों गया, और यहाँ पर देखो ये ओपन ब्रेसेस है, ठीक है हमारा। और ये ओपन ब्रेसेस के अंदर ये हमारा वेब व्यू जो गो बैक जाएगा, उसका इल्स है। इल्स यहाँ पर ये इसका जो है, ये देखो ये इसका है, ये हमारा बंद हो चुका है, ये इसका भी यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसे हटाते हैं। और ये देखो इल्स को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और ये इल्स के अंदर
अगर देखो पब्लिक वॉइड ऑन बैक प्रेस्ड, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को आप देख लेना अच्छे से। अगर बैक प्रेस्ड होगा तो क्या चेक करेगा, अगर वेब भी गो बैक जा सकता है तो हमारा वेब गो बैक जाएगा, अदरवाइज इसमें जाएगा। और बैक प्रेस्ड होगा मतलब कुछ हमारा बैक जा ही नहीं सकता, देन वो जहाँ का वही रह जाएगा। ये ऐप का ये कंडीशन का मतलब यही हुआ। और हमारा यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो ये देख सकते हो आप, इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये इसका आपको मिल जाता है, ये इसका आपको मिल जाता है, देन आपको इसका सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा आपको। अब देखो मैंने इसका यहाँ पर एक डिलीट हो गया था, देन मैंने ये कर्ली ब्रेसेस ले लिया। अब सब कर्ली ब्रेसेस अब मैच कर रहा है। अब मैं यहाँ पर ऐप को रन करवाऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अभी ऐप को रन करवाते फिर से, और आपको इस बार कोई एरर ना आए और बैक प्रेस्ट करने पे भी हमारा सब कुछ हो। तो हम यहाँ पर ऐप मेरा रन हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो गार्डल बिल्ड रनिंग, देन ये ओपन हो जाएगा फिर से। इसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। देन हम यहाँ पर बैक प्रेस्ट करके देखेंगे बैक जाता है या नहीं जाता। तो आई होप कि अब यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने जो भी किया वो आपको समझ में आ गया होगा, एरर नहीं आया एक भी। आप ये चीज देखो कोडिंग में। और यहाँ पर देखो फिर से हमारा माई वेब वर्ल्ड खुल रहा है। अब यहाँ पर ये देखो इजी वे में आज बिना कोई एरर का हमने काम ये कर लिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, और आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो ये वेबसाइट खुल चुका हमारा। अब हम यहाँ पर वाल्या एक्सप्रेस फिर से सर्च करेंगे, वाल्या एक्सप्रेस, और वेबसाइट खोलेंगे और गो बैक जाके देखेंगे जाता है या नहीं जाता। तो आई होप कि सब कुछ जाएगा और सब कुछ हमने कर लिया है। तो ये पोस्ट भी हम खोल लेते हैं, ठीक है, कोई भी पोस्ट खोल सकते हो। अब हम यहाँ से ये बैक पेस्ट करेंगे और इस लॉजिक के हिसाब से हमारा बैक जाना चाहिए। तो चलो बैक पेस्ट करते हैं और ये बैक जा रहा है, देख सकते हो आप। मीन्स हमने यहाँ पर सब कुछ कर लिया है। और फॉरवर्ड वाला भी सिस्टम आप इसी तरह लगा सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया ऑप्शन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का सीरीज अच्छा लग रहा है और आपको इस पर वीडियो चाहिए, देन आप कमेंट करो और व्यूज बढ़ाओ, शेयर करो। लाइक सब्सक्राइब तो वो आपको पता ही है, बट शेयर करो और कमेंट करो। और मैं कैसा भी बताता हूँ वो आप हमें बता सकते हो। इतना सिंपल वे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना हमेशा बेस्ट देता हूँ, वो आपको पता ही होगा। तो चलो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करो। अब मैं सोच रहा हूँ जब तक एंड्रॉइड स्टूडियो पे व्यूज नहीं आएंगे, देन इस वीडियो को बताने से अच्छा नहीं फील आ रहा, तो आप समझ सकते हो। तो इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। वीडियोस देखो, अगर कोई भी डाउट हो तो देन आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। सो आज की वीडियो बस इतना ही। सो कीप लविंग, कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग वाला एक्सप्रेस। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।